जय हिंद प्यारे दोस्तों। पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है। आपके यह जो सेशन होने वाला है वो होगा मैथ्स सेकेंड सेमेस्टर के लिए। जो आपकी जो क्लास है इसको कहते हैं हम लोग मास्टर क्लास, और पेपर के मात्र एक दिन पहले इस क्लास को आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा जाता है, जिससे अगर आप लोगों की तैयारी अभी तक बहुत अच्छी नहीं हो रखी है और अगर अच्छी हो भी रखी है तो उस तैयारी को और अच्छा करने के लिए, उसको बूस्टअप करने के लिए कि हाँ मुझे लगा कि मेरी तैयारी कितनी अच्छी हो रखी है, अगर मुझे अपना नंबर थोड़ा सा और बढ़ाना है तो हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, उसी क्लास के लिए हम हर सेमेस्टर में ये मास्टर क्लास प्रोवाइड करते हैं और मात्र पेपर के एक दिन पहले आपको ये मिलने वाली क्लास है। तो मैं कहूँगा अगर इतने प्रश्न आप लोगों ने अच्छे से कर लिए और इससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रश्न आपने और अच्छे से कर लिया तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। और वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोग को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है आपका सौरभ सर का अप्लाइड फिजिक्स का, इसमें भौतिकी के बारे में जिन बच्चों ने अभी अच्छे से नहीं कर रखा होगा, इसमें 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से सर ने बताया था कैसे करा जाएगा, कैसे हो पाएगा। ठीक है, आप लोग इसको जरूर करने का ट्राई करिएगा। बिल्कुल बहुत आसान तरीके सर ने बताया कि कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा में अप्रोच कैसा होना चाहिए, आप पेपर में कॉपी कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ का बहुत महत्व होता है। किस पेन का इस्तेमाल करते हैं, कैसे पढ़ते हैं आप, कितनी चीज़ें रिविजन कर पाते हैं। और उसी के साथ हम लोग अपना प्रश्न चालू करते हैं धीरे धीरे करके। आपके लगभग सामने 20 से 25 क्वेश्चन टॉप के हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग आपके सामने डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद अगर आपने उन प्रश्नों को अच्छे से कर लिया तो बिल्कुल आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर मैथ्स वालों के लिए बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स डी एक्स। बहुत ही सरलतम प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने का तरीका और कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। अगर वो ज़्यादा है तो मैं कहूँगा कि आप लोग सारे प्रश्न हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये हो गया। और अगर आप चाहें तो वीडियो रोक करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये भी इंटीग्रेशन का ही प्रश्न है। सेक स्क्वायर एक्स अपान 1 + 10x इंटू में 2 + 2x ऑफ dx। यह हो गया आपके सामने दूसरा प्रश्न। तो हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, ये मत सोचिए कि यह प्रश्न छोटा दिख रहा है आपको, छोटा भले, लेकिन इसमें आपको समय लग सकता है इसको करने में। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर इन प्रश्नों को आप पहले से देखे रहेंगे, इससे फैमिलियर रहेंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उनको प्रश्न को ट्राई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके सामने देखिए तीसरा और चौथा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। अगर इसका सलूशन आपको चाहिए, कुछ भी परेशानी होती है तो आप बिल्कुल सौरभ सर के पास तुरंत मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आज हर्षित सर आपके सामने ये सारे सेशन लेकर के आ गया हूँ, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कैसे कर सकते हैं उनको, कैसे आपको क्वेश्चन सामने मिलेगा आपके पेपर में। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा कि a + x अपान a - x का होल पावर जो है, इसके जो पावर में क्या दे रखा है, 1/2 आधा दे रखा है। ठीक है, और ऑफ क्या है, dx। और दूसरा प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न क्या है, वो है sin 2x अपान a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स। बहुत ही आसान से प्रश्न है। आपको पहली बात तो पेपर में कभी भी आपको डरना नहीं होता है। अगर आप डरते हैं तो बिल्कुल आपका पेपर खराब जाने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब हम करते हैं पांचवा वाला प्रश्न। वो क्या है, अब आपका हम डिफरेंट इंटीग्रेशन, जहां पे आपको कुछ न कुछ एक तरीके का रेंज दे रखा होगा कि इसी वैल्यू के बीच में आपको निकालना होगा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। जैसे इसका जो लोअर लिमिट है वो क्या दे रखी है, इसको 0 दे रखा है, और इसका जो अपर लिमिट है वो कितना दे रखा है, पाई दे रखा है। अब इन दोनों रेंज में आपको निकालना है कि इस इंटीग्रल फॉर्म की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू, इस यहाँ पे जो भी दे रखा आपको, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये कैलकुलेट आपको करना होगा। ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न क्या है कि x³ + 2 अपान x - 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे करनी में क्या दे रखा है, x - 2 की घाते 3 दे रखा है ऑफ dx। सभी का इंटीग्रेशन ही करना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ्स जो था आप लोगों ने देखा होगा, इससे तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो थोड़ा सा आसान था। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में कुछ बच्चों को मैथ्स टफ लगता है, इसलिए क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आपको अधिकतर मिलते हैं। सातवां प्रश्न आपके लिए सेम वही, फिर से यहाँ पे वैल्यूज आपको दे रखी है, एक आपको लोअर लिमिट दे रखी है, एक अपर लिमिट दे रखी है। क्या है वो है आपकी, यहाँ पे दे रखा है कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, इनफाइनाइट है। यहाँ पे x अपान 1 + x एक ब्रैकेट में, 1 + x स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में ऑफ dx के। ठीक है, ये भी हो गया इंटीग्रेशन। और उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने ये कि x जो है ये मल्टीप्लाई है, उसके बाद ये आपका क्या दे रखा है, अंडर रूट दे रखा है, वर्गमूल दे रखा है। इसमें क्या है, 9 - x स्क्वायर 9 - x स्क्वायर बटा 9 + x स्क्वायर ऑफ dx। उसके बाद 9वां वाला प्रश्न है 0 से लेकर के π/2। पाई क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे 90 डिग्री 360 डिग्री क्या होता है। और log ऑफ 1 + cos x ऑफ dx। ये जान लीजिए कि अगर आप लोगों ने इसमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करी होगी, ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मुलेज आपने अच्छे से करेंगे, जैसे यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर एक्स वाला दे रखा है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर एक्स, दोनों फॉर्मुले लगभग अगर आपने अच्छे से कर रखे होंगे, साइन कॉस के, tan के फॉर्मुले सारे अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। और साथ में अगर आपने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे तो बहुत ही अच्छा ये होने वाला है। तो 9 प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न क्या है, 0 से π/2 log ऑफ 1 + cos x ऑफ dx। फिर अब हम चलते हैं थोड़ा सा, अब हम चलेंगे कहाँ पे,
ये अगला प्रश्न है आपके सामने, और ये कहेंगे हम थोड़ा सा कि समय लेता है प्रश्न करने में, बाकी भी प्रश्न समय लेते हैं करने में। यहाँ पे आपको क्या निकालना, आपको निकालना है क्षेत्रफल निकालना, एरिया निकालना है किसके बीच में, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस दीर्घ वृत्त में आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है कि समाकलन विधि से गोले का आयतन एवं वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए। ठीक है, ये आपको निकालना है। अच्छे से इस प्रश्न को आपको करके जाना है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। मैं आपको यह गारंटी दिलाता हूँ, आपके हंसी सर, यह भरोसा दिलाते हैं आपको कि अगर इन प्रश्नों को आपने अच्छे से कर लिया और इससे संबंधित आपने फॉर्मूला अच्छे से कर लिया तो बिल्कुल भी आपका पेपर गड़बड़ नहीं जाने वाला है। यह अल्फा क्लास इसीलिए अंतिम समय में दी जाती है, जिससे आपको एक तरीके का, अगर आप दूध में देखते होंगे, दूध में एक लेयर होती है, एक परत होती है जिसको हम लोग क्रीम कहते हैं, मलाई कहते हैं। अगर आप मलाई का टेस्ट ले लेते हैं अच्छे से तो बिल्कुल आपको सारा फैट, सारा उसमें जो भी विटामिन होता है, मिनरल होता है, वो मिल जाता है आपको। अब अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि वक्रों वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, उस बाद दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay के बीच का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसको हम लोग कहते हैं, अंग्रेजी में हम लोगों ने पढ़ा था इसको अपने टाइम पे, इसको कहते हैं एरिया ऑफ इंटीग्रल निकाला यहाँ पे। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है किसके, इन दोनों वक्रों के बीच में। दो आपको यहाँ पे कहते हैं ना कि दो डायग्राम आपको दे रखे हैं, दो आर्क दे रखे हैं, उन दोनों आर्क के बीच में आपको निकालना है। ठीक है, एक आपको क्या दे रखा है, एक आपको पैराबोला दे रखा है, एक आपको हाइपरबोला। पैराबोला दे रखा है, दोनों अलग अलग, एक एक्स एक्सिस वाला है, एक वाई एक्सिस वाला है। और अगला प्रश्न क्या है कि वृत्त जो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये तो आप लोग जानते हैं कि सर्कल का इक्वेशन होता है, किसका, सर्कल का इक्वेशन होता है, वृत्त का ये समीकरण होता है। फिर अगला प्रश्न क्या है, अगला दो प्रश्न है यहाँ पे कि समाकलन विधि से बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ बताइए। बेलन क्या होता है, सिलेंडर होता है। सिलेंडर का आपको क्या बताना है, आयतन, आपको इसका वॉल्यूम बताना है, इसका वक्र पृष्ठ बताना है, सरफेस एरिया बतानी है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि समाकलन विधि से शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए। एक प्रश्न, दो प्रश्न, और लगभग आप देखेंगे कि तीसरा और चौथा प्रश्न लगभग आपको सारी चीजें मिल रही होंगी। कहाँ से, एक आपको कहते हैं इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, उसके बाद सर्कल, ये जो तीन चार चीजें होती हैं। और बाद सिलेंडर हो गया आपका, इन सभी का आपको क्या निकालना होगा, एरिया आपको अच्छे से कैलकुलेट करना होगा, वॉल्यूम निकालने के लिए पूछ रहा है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने कि दीर्घवृत्त जो है, मैं थोड़ा सा तेज गति में बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा तेज अच्छे से देखेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को लिख भी पाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा तेज लग रहा हो, वीडियो को स्लो कर सकते हैं और वीडियो रोक रोक करके प्रश्नों को आप लिखिए, उसके बाद अपने आप से प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो रखी होगी तो बिल्कुल आप आराम से इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगला क्या है कि दीर्घवृत्त आपको एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 दे रखा है, को उसके दीर्घ अक्ष पर घुमाने से बनने वाला ठोस आयतन ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, सॉलिड वॉल्यूम आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको कुछ मेथड्स दे रखे हैं जिनको आपको करके जाना है अच्छे से। एक क्या है आपका बाइसेक्शन मेथड है, एक रेगुलर फैलेसी मेथड है, एक न्यूटन का रैप्सन मेथड है। ठीक है, इन तीनों मेथड्स को आपको अच्छे से करने का मतलब आप प्रैक्टिस करके ही जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ इनको तो आपको 25 के 25 को अच्छे से एक या दो बार प्रैक्टिस करके, अटेम्प्ट करके, अपने आप से करके, चाहे आप रट करके जाइए लेकिन करके जाएंगे, इनको छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि इन सभी प्रश्नों की आने की संभावनाएं अत्यधिक होती हैं। ये सभी प्रश्न आपके विगत प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न में बाहर के फालतू के प्रश्न आपको नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 की त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करना है। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये आपको सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, आराम से इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है कि बिंदुओं 1, 2, -3, -2 और 5, -3 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण आपको ज्ञात करना है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, अगर इन 3 पॉइंट से आपका एक हम वृत्त बनाए, एक आकार बनाते हैं तो वो उसकी समीकरण क्या होगी ये बताना है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि यदि दो रेखा अक्षों से क्रमशः कोण अल्फा, बीटा और गामा बनाती हैं तो सिद्ध करो कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा, 2 होगा। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी होगी। और मैं इसके लिए थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि अगर आपने लास्ट के 3-4 स्टेप्स अगर आप मिस भी कर जाते हैं तो ये कहूँगा कि अगर स्टेप मार्किंग अच्छे से हो गई तो आपको आराम से मुश्किल से 1-1.5 नंबर कटता है, और मैथ्स में तो पूरे की पूरे नंबर मिल जाता है। अगर वो 10 नंबर का प्रश्न है तो 10 के 10 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा, 5 है तो 5 के 5 मिल जाएंगे। लेकिन आपको करने का ढंग अच्छे से पता होना चाहिए, बस आप आराम से टीचर को थोड़ा बहुत उल्लू बना करके प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक रेखा के दिक् अनुपात 5, 6, 7 हैं, दिक् अनुपात 5, 6, 7 है, तो दिक् कोज्या ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना, दिक् कोज्या ज्ञात करनी है। ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है। और यह प्रश्न जो अगला वाला है ये हम लोग 3D ज्योमेट्री में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, 3VA में ज्योमेट्री में करते हैं।
इसमें क्या है, दो समतलों 1x + 2y + 3z = 4 और 4x + 5y + 6z = 7, दो आपको समीकरण दे रखा है। इनके बीच का आपको एंगल या फिर कोण यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। फिर अगला पॉइंट आपको दे रखा है कि बिंदुओं 1, उसके बाद दूसरा पॉइंट दे रखा है 2, 2, और तीसरा पॉइंट दे रखा है 3, 3 से होकर जाने वाला समतल का समीकरण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इन तीनों पॉइंट से अगर आपका कोई भी एरिया बनता है, कोई भी इक्वेशन बनता है, उसको आपको यहाँ पे निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सिद्ध करो -1, -2, -3, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट 1, 1, 1 और तीसरा पॉइंट -3, -5, -7 संरेख है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है यही पॉइंट करके कि ये सभी क्या है, लीनियर इक्वेशन, मतलब एक ही रेखा में ये पाए जाएंगे पॉइंट्स, ये आपको प्रूफ करना है। फिर अगला प्रश्न आपके सामने, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 2, 1, 3 और 4, 1, 2 से गुजरता है तथा सरल रेखा x + 1/2 + y + 3/2 = z - 1/3 के समानांतर है। इसके पैरेलल आपको कैलकुलेट करना होगा। यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कई बार प्रैक्टिस करा होगा, अपने कॉलेज टाइम में भी, अपने टीचर से भी, अपने प्रोफेसर से भी आपने पूछा ही होगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बार बार आते हैं। और शायद ये आपका इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, शायद 25वां वाला प्रश्न हो गया। रेखाओं x - 6/1 = y - 2/2 = z - 2/2 तथा x + 4/3 = y + 1/-2 = z + 1/-2 के मध्य न्यूनतम दूरी आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर इसको आपने आराम से निकाल लिया तो मैं ये कह पाऊंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो गई। अगर आपने 25 में से 22 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लिया तो मैं ये कहूँगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला, आप फोड़ने वाले हैं और आपकी तैयारी अभी तक पूरी हो चुकी है। अब हम देखते हैं लगभग आपके सामने धीरे धीरे मैं प्रश्नों को फिर से दिखा देता हूँ। एक प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया, 3 प्रश्न हो गया, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां प्रश्न हो गया, 8, 9, 3, 12 कह सकते हैं, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 प्रश्न है टोटल, जिसमें से आपके 3 थ्योरम भी दे रखे हैं। अगर इन 28 प्रश्नों को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो ये जान लीजिए कि आप बहुत अच्छा कर पाने वाले हैं। और साथ में आपको ये 5 क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट हैं अप्लाइड फिजिक्स के, इसको करके आना है। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं भी समझ में आती तो आप आराम से उसको कोशिश करेंगे, खुद से लगाने का प्रयास करेंगे, ये नहीं आपको हिम्मत हार जानी है। और कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, बाय बाय। और आप लोगों के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का मैथ्स का एग्जाम, फिजिक्स का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, और मेरी यही आप लोगों से उम्मीद भी रहती है और भगवान से यही प्रार्थना भी रहती है। जी दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद।